आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम फिट रहेगा इंडिया में और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। दोस्तों, फिट रहेगा इंडिया जिसमें हम आपको हर रोज़ ये बताते हैं कि कैसे एक्सरसाइज से आप खुद को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो कैसे उससे निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज, ये योग आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, खुश रखता है, पॉजिटिव रखता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको बैठने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल हम सभी लोग चेयर पर बैठ के कोई काम करते हैं या स्टैंडिंग ही हमारा ज़्यादातर काम होता है, तो नीचे बैठने में अगर आपको बहुत दिक्कत होने लगी है तो आपको कैसे और कौन सी एक्सरसाइज से फ़ायदा हो सकता है। और हमारे साथ योगा टीचर ज्योति सिंह मौजूद हैं। हाय ज्योति। हेलो, हाय मेघा। तो ज्योति, आजकल देखिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग नीचे बैठे हैं, हमारा कोई काम ही ऐसा नहीं रहा है जिसमें हम नीचे बैठ के वो काम, कोई भी काम करें, तो बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। बहुत ज़्यादा लोग बैठ नहीं पाते हैं, लोग चेयर पे बैठते हैं या फिर बेड पे बैठते हैं, वो ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं, लोग स्क्वाट पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि टॉयलेट्स भी हमारे अब इंडियन नहीं रहे, सब वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने लग गए हैं। और उसके सिवा अब पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, वो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, वो ऐसे सुखासन में बैठते थे या फिर हाफ पद्मासन में बैठते थे और ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे। तो वो बहुत ही अच्छा आइडिया था। अब वो आइडिया आज के टाइम में जो है वो नहीं चल रहा है। अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर आ गया है, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई है, लोग ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं। तो आज हम 3 ऐसे आसन करने वाले हैं मेघा, जिसकी प्रैक्टिस करने से लोग बहुत ही ईजिली सिटिंग उनकी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आराम से ईजिली वो ज़मीन पे बैठ पाएंगे। और इसके सिवा ये जो आसन है ये बहुत ही इजी है, जिनको कहीं भी किसी भी जगह पे आप बेड पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ज़मीन पे, चेयर पे, इवन आप चेयर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी। तो शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत होने लगी तो देख लेते हैं कि किस एक्सरसाइज से आप सही हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो इंडियन टॉयलेट्स में बैठने का पोज था, जो मलासन पहले लोग यूज़ करते थे, अब वो लोग नहीं करते हैं। तो स्क्वाट पोजीशन में ऐसे जो लोग हैं वो बैठ पाते नहीं हैं इस तरीके से। स्क्वाट में बैठना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर वो बैठते भी हैं सपोज, तो उनकी जो बैक है वो ऐसे राउंड रहती है, स्ट्रेट नहीं रहती। यस, स्ट्रेट नहीं होती है। और दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बैठ भी नहीं पाते हैं, उनके जो हिप्स हैं वो स्टिफनेस की वजह से ऐसे ऊपर रहते हैं, वो हाथों का सपोर्ट लेते हैं और अपने टोस पे बैठते हैं, वो बैठ ही नहीं पाते हैं इस तरीके से अपने दोनों पैरों को ज़मीन पे रख के। तो हम सबसे पहले इसी पोजीशन की प्रैक्टिस करेंगे कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ऐसे स्क्वाट में बैठेंगे। अब क्योंकि ऐसे बैठना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, तो हाथों को यूँ सामने रखिए और दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस और फिंगर्स ओपन रखनी है हमें। अब यहाँ से हमें आगे उठना है, अपने नीज़ को उठाना है। कोशिश करिए कि अपने नीज़ से अपने हाथों को टच कर पाएँ और पीछे जाते हुए पूरी बैक को यूँ राउंड करते हुए अपनी बॉडी को पूरा नीचे लेके जाना है, हेड को पूरा नीचे तक लेके जाना है, जितना भी आप लेके जा सकते हैं। इनहेल करते हुए सामने आएंगे, एक्सहेल करते हुए पीछे जाना है, हमें हेड डाउन करना है। इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैकवर्ड, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैकवर्ड। पीछे जाते हुए अपने नीज़ को हमें बाहर की तरफ स्प्रेड करना है, ऐसे, इस तरीके से हमारे नीज़ आउट रहेंगे। इनहेल फॉरवर्ड एंड एक्सहेल बैकवर्ड, हेड डाउन। Inhale forward, straighten your spine, and exhale, go back and round your spine, head down. Inhale forward, exhale backward. Okay. तो अभी हमने जितने रिपीट्स किए हैं इसके मेघा, उसमें ही आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील किया होगा। बिल्कुल, जो हमारी थाई पार्ट होता है या जो पैरों की एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो रही है, तो वो स्ट्रेचिंग बहुत हो रही लगती है। इसके सिवा आपकी स्ट्रेचिंग जो हो रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो इम्प्रूव हो रही है, उसके साथ साथ आपके लेग्स की और आपके हिप्स की भी टोनिंग हो रही है इसमें। और हमारे शोल्डर भी साथ ही साथ वर्क कर रहे हैं इसमें। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। सामने यूँ आते हैं एंड पीछे यूँ जाते हैं। ठीक है, इसके रिपीट्स आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितने बार भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं जी। उसके बाद रिलैक्स कर लीजिए,
दंड आसन में बैठने की कोशिश करिए। अगर नहीं बैठ पाते हैं तो सिंपल लेग्स को यूँ बेंड करिए। अगर इस पोजीशन में भी आप नहीं बैठ पाते हैं तो नीज़ को यूँ बेंड करिए और ऐसे रेस्ट करिए। जी, और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें जब हम उसके रिपीटेशन करने वाले हैं। जी, तो रिपीटेशन से पहले थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, क्योंकि हार्ट बीट आपने खुद ने फील किया होगा कि जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे थे या आपको ज्योति बता रही थी कि कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, तब आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई होगी, और जब तेज़ हो गई होगी तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही नेक्स्ट रिपीटेशन, जैसे आपने 2 बार किया, 3 बार किया, ये स्पेशली ये जो आसन है ये उनके लिए रिकमेंडेड है जो बैठ नहीं पाते हैं। बैठने की प्रॉब्लम मोस्टली किसको होती है? 50+ वालों को। तो अगर 50 या जिनका बहुत हैवी वेट होता है। जी, हैवी वेट होता है, और जब हैवी वेट होता है तो बॉडी में बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप इस आसन को कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा थकान नहीं हो, उससे पहले आप रेस्ट कर लें। फिर उसके बाद रिपीट करें, फिर ज़्यादा थकान नहीं हो, उससे पहले आप रेस्ट कर लें। जी, तो ये तो आपको एक तरीका बता दिया कि अगर आपको बैठने में बहुत प्रॉब्लम होता है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो आप किस तरह ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10 रिपीटेशन आपको शुरुआत में करनी है, उसके बाद नेक्स्ट आपको बढ़ाते चले जाने हैं। नेक्स्ट आसन क्या करने हैं? जी, नेक्स्ट जो है वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस करनी है हमें। वज्रासन में ऐसे, क्योंकि इस पोजीशन में बैठने के लिए भी लोगों के बहुत ज़्यादा लेग्स में स्टिफनेस होती है, हैमस्ट्रिंग्स में स्टिफनेस होती है, तो लोग वज्रासन में भी नहीं बैठ पाते हैं। अगर बैठते भी हैं तो वो ऐसे बैठते हैं, झुक जाते हैं, कमर मुड़ जाती है, बॉडी कंफर्टेबल नहीं रहती है। तो वज्रासन में बैठने के लिए, बॉडी को और कंफर्टेबल बनाने के लिए, अपने लोअर पोर्शन में काम करने के लिए एक आसन मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले इस आसन में भी पहले हम वज्रासन में बैठते हैं। जितना भी आपका लेवल है, अगर आप यहाँ तक बैठ पाते हैं तो यहाँ तक बैठिए, यहाँ तक बैठ पाते हैं तो यहाँ तक बैठिए। हाथों को सामने लेंगे, उसी तरीके से शोल्डर डिस्टेंस पे, फिंगर्स ओपन। ओके, इनहेल करते हुए आपको आगे आना है, और एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना पीछे लेके जाइए। हेड को डाउन करिए चाइल्ड पोज के तरीके। इनहेल करते हुए सामने आएंगे, एंड एक्सहेल करते हुए पीछे जाएंगे। इनहेल फॉरवर्ड एंड एक्सहेल बैकवर्ड। और ज्योति, जब हम ये बैकवर्ड जा रहे हैं तो हमें नीचे नहीं बैठना है, जो हमारा बैक पार्ट है वो पैरों से टच होना चाहिए या नहीं होना? जी बिल्कुल, हमारा टारगेट है उसको टच करना। जब हम पीछे जाते हैं तो हमें अपने हिप्स को पूरा अपने पैरों में टच कराने की कोशिश करनी है, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो। इसके रिपीटेशंस आप कई बार रिपीट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं इसको। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका पेट खाली होना चाहिए। जी, और नॉर्मली भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि पेट खाली हो। जी, जो हमारे स्टमक पोर्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं जहाँ पे स्टमक का रोल होता है, उसमें पेट का खाली होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी, और जल्दी से एक और एक्सरसाइज ज्योति से देख लेते हैं, सीख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारी आखिरी एक्सरसाइज है वो है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई कैसे करते हैं? दोनों पैरों को यूँ, जो अपने पैर के सोल को जॉइंट करिए ऐसे, और हाथों से टोज़ को इस तरीके से पहले फिंगर्स क्रॉस करके टोज़ को यूँ पकड़ेंगे, यस, एंड देन इसको शेक करिए। इसको शेक करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी ऐसे झुकी नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। यस, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है आपको, एंड देन शेक इट। आपके हाथ भी ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे, बिल्कुल बॉडी के साइड में रहेंगे। अब यहाँ से लोगों के जो पैर हैं वो ज़्यादा कभी कभी शेक नहीं हो पाते हैं, तो अपने नीज़ के ऊपर अपने हाथों को ऐसे रखिए और सामने झुक के अपने नीज़ को पुश करिए, ज़मीन पे ले जाने की कोशिश करिए इस तरीके से, और इसको होल्ड करिए। यहाँ सांसें लीजिए झुकते हुए, एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए हमें सामने झुकना है, और यहाँ से कंटिन्यू गहरी गहरी सांसें लेते रहिए।
और इनहेल करते हुए जस्ट कम बैक एंड देन रिलैक्स। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, अगर आप सुखासन में बैठ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अपने लेग्स को सामने लीजिए, नीज को बेंड रखिए एंड रिलैक्स। सिट विद द स्ट्रेट स्पाइन, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको ज्योति ने बताई, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और जैसा कि हम आपको हर एपिसोड में कहते हैं, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें ध्यान से देखें जिस तरह ज्योति करा रही हैं, या फिर अगर कोई एक्सरसाइज आपको लग रहा है कि हार्ड है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी बिना ट्रेनर के या ऑब्जर्वेशन के वो एक्सरसाइज ना करें। जी बिल्कुल भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।